नमस्ते जी। आज का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीधे परीक्षा में वार करेगा, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो बन रहा है, आप लोगों के लिए जो लोग जो लोगों को विज्ञान में लघु याद नहीं हो रहा है। मैं कैसे याद करूं? याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। आप खाली इस वीडियो को देखिए, परीक्षा में सीधे लड़ेगा, बिहार बोर्ड के परीक्षा में सीधे लड़ेगा। ये हमारी अनुभव है और वादा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। और जब वीडियो खत्म होगा तो एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिएगा। हाँ गुरु जी, वीडियो अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा तो कमेंट भी करना है, अच्छा नहीं लगा तो आप लोग सॉरी, आप लोग वादा हमसे करिएगा कि ये वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे। आप लोग अभी वीडियो नहीं देखेंगे तो परीक्षा में आप लोगों को दिक्कत होगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत हो रहा है, आप लोगों के लिए। तो आप लोग हमारे लिए आप एक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं किसी का फोन लेकर, लोन लेकर? तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए सब पहल का क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट वीवीआई सवाल इस साल के लिए डायरेक्ट लड़ा गया। ये क्लास दूसरा है। अगर पहला क्लास नहीं देखे हो तो आप जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहल का क्वेश्चन, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करे। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करे भाई, 2 नंबर में पूछेगा इस साल। ये हमारी वादा है। तो आइए देखते हैं, एक तरफ लिखते हैं। अब देखिए, जब उत्तर लिखना है तो आप ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस, अवतल और उत्तल लेंस में निम्न अंतर है। एक तरफ लिख दिए हैं अवतल लेंस, एक तरफ लिख दिए हैं उत्तल लेंस, एक तरफ लिख दिए हैं अवतल लेंस, एक तरफ लिख दिए हैं उत्तल लेंस। इस तरफ उत्तल, उस तरफ इस तरफ अवतल, उस तरफ उत्तल। तो आइए सबसे पहल का देखते हैं। यह बीच में पतला तथा किनारे से मोटा होता है। बीच में पतला, किनारा मोटा, बीच में पतला, किनारा मोटा, इसे ही कहते हैं अवतल लेंस। इस तरह का चित्र हो गया ये। बीच में पतला, किनारा मोटा, बीच में पतला, किनारा मोटा, उसे ही कहते हैं अवतल लेंस। आसान भाषा में, वैसा लेंस जिसके बीच में पतला, बीच में पतला और किनारा में मोटा, उसे ही कहते हैं अवतल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस कैसे कहते हैं। यह बीच में से मोटा तथा किनारे से पतला होता है। यह इस टाइप का होता है, बीच में मोटा और किनारा में पतला, उसे ही कहते हैं उत्तल लेंस। ध्यान से देखिए, अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं। 1 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है पहल का क्वेश्चन। तो देखिए हमें याद हो गया, अभी आप लोगों को भी याद हो गया। बीच में पतला, किनारा में मोटा, उसे ही कहते हैं अवतल लेंस। वैसी लेंस जिनकी किनारा पतला और बीच में मोटा, उसे ही कहते हैं उत्तल लेंस। अभी हमको याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा। सबके पास भेज दिए जिसको सामाजिक विज्ञान में डर लग रही है, आपके चलते किसी का भला हो जाएगा। तो आप बहुत सर्वमान आदमी है, सृष्टि में भला करना चाहिए। अब देखिए, इनमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें
अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। इनमें केवल आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इनमें केवल आभासी प्रतिबिंब, इनमें दोनों बनता है, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। एक नंबर में पूछेगा इनमें से किसमें आभासी प्रतिबिंब बनता, इनमें से किसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये ऑप्शन में रहेगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आप मरना उत्तल लेंस। इस तरह इनमें से किसमें आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में एक नंबर में पूछेगा। तो यही था क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, सीधे फाइनल परीक्षा में हिट करेगा। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? ये हो गया बायोलॉजी का क्वेश्चन। बायोलॉजी का एक क्वेश्चन आया है, लैंगिक अजनन से आप क्या समझते हैं? तो आइए समझते हैं इसे। उत्तर यहाँ पर दे दीजिए, समझिए। वह जनन जिसमें एक नर तथा एक मादा मिलकर नए जीव का उत्पन्न करते हैं, उसे ही लैंगिक अजनन कहते हैं। देखिए, एक नर होना चाहिए, एक मादा होना चाहिए, एक नर होना चाहिए, एक मादा होना चाहिए, जो मिलकर नए जीव का उत्पन्न करते हैं, उसे लैंगिक अजनन कहते हैं। जिसमें एक नर हो, मादा हो, दोनों मिलकर एक नए जीव का उत्पादन करते हैं, उसे ही लैंगिक अजनन कहते हैं। बताइए, ये आपको याद हो गया? परीक्षा में सीधे पूछेगा लैंगिक अजनन किसे कहते हैं। तो वैसा जनन जिसमें एक नर हो, एक मादा हो, उसे ही हमें अलैंगिक जनन कहते हैं। तो दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधे परीक्षा में हिट करेगा। तो आप लोग पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन की ओर। आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भाई वीडियो नहीं देखेंगे आप तो पछताना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन की ओर। हम लोग आ चुके हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट सीधे परीक्षा में हिट करेगा। सीधे इस साल के लिए ये क्वेश्चन बना हुआ है, सीधे परीक्षा में लड़ेगा। तो इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। और VVI भी है और चौथा भी VVI है। तो आइए देखते हैं क्यों VVI है। तीसरा VVI लगा लीजिए और इस नंबर को नोट कर लीजिए। जो हम पढ़ाए हैं उसका स्क्रीनशॉट आपके पास भेज सके। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब कौन? लाल का जो बल्ब होता है, जो 10 रुपए का मिलता है, उसमें क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती है? आखिर क्या कारण है? आखिर ये भी हवा तो भर देनी चाहिए। तो क्यों हम ही निष्क्रिय गैस भरी जाती है? एक नंबर में भी पूछ सकता है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस। अब बताइए, जो उजाड़ का बल्ब मिलता है उसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है कि नहीं? तो उसमें भरा नहीं जाता है। तो पता चल गया विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस। क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती है? आइए इसका कारण हम लोग जानते हैं। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि बल्ब के अंदर टंगस्टन
बल्ब के अंदर फिलामेंट टंगस्टन फिलामेंट बल्ब इस तरह होता है ना। हम्म, इस टाइप का। तो आप लोग एक देखते होंगे इस तरह होगा। तो इसे जो इस टाइप का लाल लाल होगा और यही से तीन ठो तार इस तरह गोया होगा। और जो यही है नु उसे ही कहते हैं टंगस्टन। वही टूट जाता है नु तो बढ़ता नहीं है लाल का बल्ब। और यहाँ पर होता है होल्डर। ये हो गया टंगस्टन। इस साल चित्र बनाने के लिए आया था परीक्षा में। बल्ब का नामांकन चित्र बनाए तो हमने बनाए थे। इसे लिखे थे टंगस्टन। ये हो गया शीशा। ये हो गया फिलामेंट जो ये इस तरह होता है। यही है टंगस्टन जो इस तरह देखते होंगे लाल का बौलावा में। बाबा वही लोग देखते हैं, देखते हो बौलावा फ्यूज हो गया है तो बाकी है तो हम लोग इस तरह हिला कर देखते हैं। अगर जुड़ा है तो ठीक है, टूट गया है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। उसे ही कहते हैं टंगस्टन। टंगस्टन फिलामेंट को हवा के ऑक्सीजन से बचाना है। जो टंगस्टन है नु इसे ऑक्सीजन से क्या करना है, बचाना है। जो बाहरी हवा है नु उसी से बचाना है। अगर फिलामेंट हवा के संपर्क में आ जाए तो वह ऑक्सीजन होकर मुक्त हो जाएगा और टूट जाएगी। इसीलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में इसीलिए निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्योंकि ये जब ऑक्सीजन टंगस्टन और फिलामेंट में लगेगा नु तो टंगस्टन टूट जाएगा। इसी कारण ऑक्सीजन को नहीं भरा जाता है। और निष्क्रिय गैस जो होता है हल्का होता है। ये ऑक्सीजन बहुत भारी होता है। तो ये मान लीजिए छोटा छोटा पातर पातर तार टूटा है तो जब ये पड़ेगा तो डायरेक्ट टूट नहीं जाएगा तारा, वो हल्का होता है। इसी कारण वो बल्ब रहता है। तो हमें पता चल गया विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो अब देखिए चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल इस साल के लिए परीक्षा के लिए बना हुआ है। डायरेक्ट परीक्षा में हिट करेगा तो आप लोग इसे ध्यान पूर्वक देखिए। आइए क्वेश्चन क्या कहता है। वन संरक्षण हेतु आप क्या कदम उठा सकते हैं। वन के सुरक्षा करना है सॉरी वन के सुरक्षा करना है तो आप क्या कदम उठा सकते हैं, आप इनके बारे में बताइए। आइए हम लोग जानते हैं वन सुरक्षा करना है तो आप क्या कदम उठा सकते हैं। पर सबसे पहले आप अपनी माइंड में सोचिए, तले हम पढ़ते हैं। वन संरक्षण हेतु निम्न कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले का कदम देखिए, वृक्षों की कटाई बंद होनी चाहिए। वृक्षों की कटाई बंद होनी चाहिए। वृक्ष की कटाई बंद करना चाहिए। वृक्षों की प्रतिवर्ष लगाना चाहिए। जहाँ जहाँ खाली स्थान है ना वहाँ पर वृक्ष लगाना चाहिए। नहरों पर, सड़कों पर वृक्ष लगाना चाहिए। 3 नंबर में देखिए, वृक्ष लगाने के लिए जनता को उजागर करना चाहिए। वृक्ष लगाने के लिए जनता लोग को बताना चाहिए वृक्ष का क्या महत्व है। तब सरकार नहीं आएगी बताने, हमें हमें ही बताना होगा। तब वृक्ष का ये महत्व है भाई साहब, मत काटिए। और वृक्ष लगाने के लिए पैसा देना चाहिए, पैसा मिलता है। यदि आप बागान लगाइएगा अपने खेत में तो आपको बोरिंग मिलेगा, सरकार तरफ से पैसा मिलता है। तो इसीलिए आप भी वृक्ष लगाने के लिए ये काम कर सकते हैं और अपने उजागर भी कर सकते हैं दूसरा को। तो बताइए तीसरा चौथा क्वेश्चन कैसा लगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए चलिए ये 3 4 खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। अब 5वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वीवीआई सबसे बार रिपीट किया है वो क्वेश्चन।
तो आप लोग अवश्य देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जितना देखने में छोटा लग रहा है, ये इतना छोटा नहीं है। इस साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा में आने के लिए। मोस्ट वीवीआई सवाल है, 1,00,000% गारंटी है इस साल परीक्षा में आएगा, 1,00,000% गारंटी है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ऐसा ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। ये फिक्स बा इस साल के लिए बन चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए क्वेश्चन मोस्ट से वीवीआई सवाल है इस साल के लिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिणी हस्त अंगूठा के नियम लिखे। दक्षिणी हस्त अंगूठा का नियम लिखे, चाहे इसे कहते हैं दक्षिणी हस्त का नियम लिखे। दक्षिणी हस्त का नियम लिखे, इसे दक्षिणी हस्त का अंगूठा के नियम लिखे, चाहे दक्षिणी हस्त का नियम लिखे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। तो आप लोग पूरी वीडियो अंत तक देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम को इस प्रकार बनाया जा सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार बनाया जा सकता है। दक्षिणी हाथ के अंगूठा तर्जनी और मध्यम को परस्पर समकोण बनता है, समकोण बनता है। फैलाए यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। और अंगूठा गति की दिशा की ओर देखिए, ये मान लीजिए मेरा अंगूठा हो गया, तो ये अंगूठा देखिए गति की ओर संकेत करता है। किस ओर संकेत करता है? गति की ओर। जब हम लोग याद कर रहे थे तो इस तरह लिख लिए थे। तो ये हो गया अंगूठा गति की ओर, तर्जनी क्षेत्र की ओर करती है। अब देखिए अंगूठा किस ओर करती है? गति की, अंगूठा गति की दिशा में हेतु मध्यमा पेरिस धारा की दिशा से संकेत करती है। इसी नियम को डायनेमो नियम भी कहा जाता है। इसी नियम को क्या नियम कहा जाता है? डायनेमो नियम भी कहा जाता है। तो देखिए दक्षिणी हस्त, दक्षिण अपनी हाथ उठाइए, 3 उंगली निकालिए, 3 उंगली निकाल दिए हैं। अब देखिए जो इसमें कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है 90 डिग्री का। अंगूठा, अंगूठा गति की दिशा की ओर, ये अंगुली, ये तर्जनी, तर्जनी किस ओर संकेत करती है? क्षेत्र की ओर। ये जो अंगूठा है धारा की ओर। हमें याद होगा दक्षिणी हस्त के नियम यह कहता है कि अंगूठा गति की ओर, तर्जनी क्षेत्र की ओर और मध्यमा धारा की ओर संकेत करती है। तो आप बताइए ये पांचों क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और इस पर आप लोगों को ये पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद ही चल जाता है। तो चलिए मिलेंगे तीसरी वीडियो के साथ, और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।